दोस्तों, जिस तरह हॉलिडे की टैगलाइन है अ सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी, वैसे ही हम कह सकते हैं कि एन एक्टर इज नेवर ऑफ ड्यूटी। जब शूटिंग होती है बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है उन्हें, उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन वर्क, डबिंग वगैरह, एंड जब फिल्म तैयार हो जाती है प्रमोशनल एक्टिविटीज, दैट ऑल्सो टेक्स इट्स टोल ऑन द एक्टर्स लाइफ टाइम एटसेट्रा। एंड अब जब फिल्म रिलीज हो गई है, इट्स विनिंग रेव रिव्यूज, ऑडियंस को भी पसंद आई है, तालियां सीटियां बज रही है सिनेमाघरों में, लेकिन फिर भी हमारे हीरो अक्षय कुमार आज यहां पर इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए स्टूडियो में बैठे हैं। जैसा हमने कहा, एन एक्टर A star is never off duty. So friends, let's welcome Akshay Kumar. Akshay, welcome to Bollywood Business. Thank you very much. Congratulations are in order. Well, thank you very much. बड़ी तालियों की गूंज सुनाई दे रही है सिनेमाघरों में, सीटियां बज रही है आपके सीन्स पर। Well, हमेशा ऐसा ही होता है कि हर एक्टर को उसका खाना नहीं होता है, उसके लिए ये सारी चीज़ें उसका खाना होता है। Correct. उसको अच्छा लगता है जब वो खुद चुप करके से आराम से बैठ के पीछे, जब जब फिल्म चल रही होती है, चंदन सिनेमा में हो या गेटी गैलेक्सी में हो, तो बेचारा पीछे जाके सबसे बेचारे की तरह खड़ा रहता है, देख रहा होता है, फिल्म को नहीं देख रहा होता, वो देख रहा होता है कि ऑडियंस कैसे देख रही है, और अपना मुंह भी छुपाया हुआ है, देख भी रहा है, तालियां पड़ती है तो उसको बहुत मजा आता है, उसका ऐसा लगता है उसका पेट भरते जा रहा है, छाती फूलते जा रही है। बट देन द होल थिंग इज, हम लोग काम ही इसलिए करते हैं ताकि हमको एक फेम मिले, लोग को पसंद आए उनका काम, जो 9 महीने 10 महीने आप मेहनत करते हैं, एंड द ऑडियंस शुड लव इट। आपने फिल्म मुंबई के सिनेमाघरों में जाकर देखी, या आप बहुत कॉन्फिडेंट थे कि ये फिल्म तो चलेगी? मैं एक्चुअली कल मैं सिर्फ एक ही जगह पे गया था, और वो भी चुपचाप जाके देख के। कहाँ गए थे? अब बता दो कौन से शो में गए थे, ताकि जो उस शो में देख रहे थे उन्हें पता तो चले, अरे यार हमारे बीच में अक्षय कुमार था। मैं एक्चुअली चंदन में गया था, चंदन सिनेमा जुहू में। अच्छा, तो चुपचाप जाके देखा। कौन से शो में? मैं गया हुआ था करीबन 4:30 बजे गया हुआ था। एंड रिस्पॉन्स क्या था? बहुत बढ़िया है, ताली बजती है, फर्स्ट क्लास है, अच्छा लगता है, क्योंकि ये फिल्म के अंदर इट्स द होल फिल्म इज डेडिकेटेड टू आर्मी, एंड आपने तो फिल्म देखी ही है, एंड इट्स 2 बार देखी, 24 घंटों में 2 बार। चलो जी, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने 2 बार मुझे बेहद बेहद पसंद आई, बहुत अच्छी। अगर आपने 2 बार देखी तो मैं हिचकिचाऊंगा नहीं ऑडियंस से कहने के लिए कि आप लोग एक बार जरूर जाके देखिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वाकई में बहुत बढ़िया फिल्म है। जब ये फिल्म बन रही थी तब आप लोगों को एहसास हुआ कि ये हिट बनने जा रही है? एक तो ये तमिल फिल्म थुपक्की का रीमेक है, सेकेंडली जब बनती है तब एक आइडिया तो आ ही जाती है या नहीं आती है? नहीं पता चलता। अच्छा, बिल्कुल नहीं पता चलता। आप जब फिल्म करते हो तो आपको लगता है कि आप हर फिल्म शोले ही कर रहे हैं, और नहीं तो करते नहीं ना। नहीं तो करते नहीं, हर फिल्म आपको लगता है कि आप मुगले आजम ही बना रहे हो। मैं अभी इतनी फिल्में कर चुका हूं, तो अब मैंने वो सोचना बंद कर दिया है। अब डर लगता है कि क्या ये अच्छी जाएगी, एवरेज जाएगी, या थोड़ी ऊपर जाएगी, ऐसा लगता है। क्योंकि अब वो नहीं लगता कि यार ऐसा सोचना बेकार है, क्योंकि पता नहीं चलता कि कब कहां कैसे पलट जाए। ऑडियंस जो है वो कब पलटती है पता नहीं चलता। जैसे कि मैं आपको एक रीजन बताता हूं, जैसे बॉस जब रिलीज हुई थी, मैंने जब फिल्म देखी थी मुझे अच्छी लगी थी, फिल्म नहीं चली कोई बात नहीं, लेकिन एहसास हुआ कि ये फिल्म बॉस जो है 1.5-2 साल लेट है, क्योंकि तब तक उनका ऑडियंस का जो टेस्ट है वो सब वो जो साउथ का जो वैसा टेस्ट है वो गायब हो चुका है। करेक्ट। अब कुछ अलग टेस्ट के हैं, और अगले साल कुछ और होगा। मतलब कहना ये चाहता हूं कि ऑडियंस का जो टेस्ट है वो इतना धनाधन चेंज होते जाता है, फटाफट होते जाता है। यूथ जो है, कॉलेज स्टूडेंट्स जो हैं, दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग आई से द सेम थिंग। प्लीज एक्सक्यूज मी, आई डोंट वांट टू सी योर सेम थिंग्स, गिव मी समथिंग न्यू, अदरवाइज आई एम नॉट गिविंग यू माय 300 rupees, and that is the fact, and that is why I want to keep on changing also. That is the most important thing. So जब मैं ये फिल्म की जब मैंने कहानी सुनी थी, ये फिल्म तुपाकी बनने से पहले ही मैंने कहानी सुन ली थी, और तभी ही तुपाकी बनी भी नहीं थी, शुरू भी नहीं हुई थी, मैंने उसी वक्त राइट्स ले लिए थे। अच्छा। मैंने उसी वक्त राइट्स ले लिए थे, और तब मैंने इनको एग्री कर दिया था कि आप पहले तमिल बना लो, कोई बात नहीं, उसके बाद मुरुगदास जी आप मेरे साथ बनाओगे। तो तमिल बनाने के राइट्स पहले आपने, मतलब परमिशन पहले आपने क्यों दे दिया? क्योंकि आपके पास डेट्स नहीं थी? नहीं, उस वक्त मेरे पास डेट्स नहीं थी, मैं उस वक्त शुरू नहीं कर पा रहा था, तो उन्होंने कहा कि हम ये शुरू कर ले। मैं बोला कोई बात नहीं, आप तमिल बनाओ, एंड अगर चलेगी तो मेरे लिए अच्छा है, नहीं चलेगी तो माय बैड लक। और नहीं चलेगी, फर्ज कीजिए अगर नहीं चलती, तो हो सकता है आप हिंदी में बनाते भी नहीं, रीमेक भी नहीं करते? नहीं, मैं बनाता।
मैं जरूर बनाता, आपको मेरी डेटें सब confidence रेडी हो गई थी क्योंकि मुझे, और मैं ये भी बताता हूँ, मैंने इस स्क्रिप्ट को जब फर्स्ट हाफ में ही खरीदा था, फर्स्ट हाफ ही बना था, सेकंड हाफ बनी भी नहीं थी। रियली? मैंने उस वक्त खरीद दिया था, मैंने और विपुल ने इसको फर्स्ट हाफ में ही खरीद लिया था जब मैंने वो कहानी सुनी थी जहां वो 12 लोग को, 12 स्लीपर सेल्स को जाके खट 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 कैसे डिवाइड हो के पकड़ते हैं। यू नो दैट यस सीक्वेंस, यस, इट्स वन ऑफ द बेस्ट लाजवाब सीक्वेंस है, एग्जैक्टली फर्स्ट हाफ में। वो फर्स्ट हाफ के अंदर तो, और वहां से फिर इंटरवल होता है जब वो बोलता है आई एम कमिंग एंड आई से आई एम वेटिंग फॉर यू। करेक्ट। सो तभी मैंने ले लिए थे। ओह, तो मतलब आपको Second half ये बना नहीं था। सीक्वेंस इतना बढ़िया लगा था कि आपने सोचा कुछ तो पोटेंशियल है। उसके अंदर सारा कुछ, और वो टेररिस्ट को कैसे अपने कबर्ड में रखता है एक एक और मतलब ये सब बहुत अच्छा। और मुझे उसकी छोटी सी लव स्टोरी अच्छी लगती थी कि वो आया हुआ है अपनी मतलब बीवी सिलेक्ट करने के लिए, और कैसे उनका होता है कि ही डजंट लाइक हर एंड देन ही स्टार्ट्स लाइकिंग हर, देन शी डजंट लाइक हिम, ब्ला ब्ला। करेक्ट। एक्चुअली इस फिल्म में बहुत टाइम बाद ये देखने को मिला है कि एक होलसम एंटरटेनर बनाई गई है। इसमें रोमांस है, म्यूजिक है, डांस है, ड्रामा है, एक्शन है, थ्रिल्स है, एक पेट्रियोटिक फ्लेवर भी है, एंड प्लस लास्ट में जाके एक जो इमोशनल सॉन्ग है। तो मेरे ख्याल से डायरेक्टर ने, जो कि फिल्म के राइटर भी हैं, उन्होंने बहुत ही समझदारी से ये कहानी लिखी है। सब कुछ एक ही फिल्म में डालने की कोशिश की, और ऐसा कुछ भी नहीं लगता है कि हाँ एग्जैक्टली कि घुसाया है। Komal, I would like to say something on your show about my director, Mr. Murgadoss. I would, मैं जरा सा भी हिचकिचाऊंगा नहीं ये कहने के लिए कि he is a genius. I'm sure he is. He is a genius. You will not believe it. उन्होंने तमिल में जितनी भी फिल्में बनाई हैं, सब लैंग्वेजेस में, कई लैंग्वेजेस में लोगों ने आके रीमेक राइट लिए उससे। रमन्ना, मैंने ही गब्बर लिया। Correct. रमन्ना और भी उसमें बनी, लैंग्वेजेस। गजनी वाली, फिर ये और 2-3 और पिक्चरें हैं जो सब आके इसकी राइट्स लेके जाते हैं। क्योंकि एक तो क्या है, ये डीवीडी देखता नहीं, अंग्रेजी फिल्में देखता नहीं, उसमें से चीजें चुराता नहीं, हिंदी फिल्में नहीं देखता, ये सारा दिन बैठ के सोचता रहता है। एब्सोल्युटली ओरिजिनल। और शूटिंग के वक्त, शूटिंग के दौरान चुपचाप बैठा रहता है और सोचता रहता है। एक दिन मैंने उसको पूछा, सर व्हाट आर यू थिंकिंग? You don't talk to anyone. What are you thinking? Nothing, sir. तेरे मालूम है कैसे बात करते हैं साउथ इंडियन डायरेक्टर? Nothing, sir. Sir, no, sir. Now nobody is there. Please कुछ tell तो me. सोच रहा है। कुछ तो। No, sir. I'm thinking if somebody can blast this place, what will happen? मतलब ये सोच रहा है कि ये जगह को उड़ा दो। Why are you thinking? मतलब he thinks unusual things. He's only thinking violent things. He अच्छा। only thinks violent things. अच्छा। I said, why you tell? No, sir. It's not. Sir, I'm also thinking how the hero will come and save you. How will he save the office? And then, sir, then I realized he's always thinking of some पैंतरा। यहाँ से अगर आप फिल्म देखोगे उसके अंदर, आई एम शॉक्ड कि कैसे उसने सोचा है कि पैंतरे पे पैंतरा, पैंतरे पे पैंतरा, पैंतरे। और इनफैक्ट ये फिल्म तो एब्सोल्युटली स्ट्रेटेजाइजिंग की है, जैसे उनकी गजनी भी थी, बहुत स्ट्रेटेजाइजिंग था। ओ, तो ये उनका हॉलमार्क है। ये सारा दिन यही सोचता रहता है कि मैं उड़ा कैसे दूं लोगों को। और फिर हीरो बचे कैसे? हीरो बचाएगा कैसे? हाउ विल ही सेव द डे? दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे वो सोचता वायलेंट है लेकिन है चुपचाप, इतना शांत, वो बात भी नहीं करता, मुंह पे जुबान नहीं है। तो फिर आप लोगों को डायरेक्शन कैसे देते हैं वो? Nothing, sir. You come from there, sir. And sir, you have a gun. So you just remove, sir, and you have to shoot these 3 people. And that's it, sir. अच्छा, bare minimum instructions. कितना प्यार से बोला, just have to shoot. Sir, now he is the head of the terrorist. You have to talk to him. So these are the lines, sir. हिंदी भी नहीं आती। सारा चीज वो इंग्लिश में सोच रहे हैं। देन फिर पूछते हैं, व्हाट डिड ही से, व्हाट इज दिस लाइन मीन, ओके दिस इज सेम, ओके खत्म।